मैं क्लियर कर दूँगा आपको, लेकिन ना पढ़ाई की मैं बात करता हूँ, ठीक है? मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि ह्यूमन एनालिसिस करना, ठीक है ना? और साइकोलॉजी पे मैं आज इसी पे आता हूँ अच्छे से। चलो मैं तुम्हें ना एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं और कुछ एग्रीमेंट्स भी है, फिर भी मैं आपको एक सीधी सी एक बात बताता हूँ, ठीक है? अभी बीच में गोल्ड और सिल्वर, ठीक है? इनके रेट बढ़े, ठीक है? और आप लोगों ने क्या किया? जितना आपके पास आपने मतलब जितना भी गाड़ के रखा था ये सब निकाल के आपने क्या किया? सबको बेच दिया। बेचने के बाद आपने क्या किया? वो पैसे को बैंकों में डाल दिया, ठीक है? अब इसमें फ़ायदा किसका हुआ? भई आपने जो पैसा जो था, वो तो आप गाड़ के बैठे हुए थे ना। गवर्नमेंट ने क्या किया? रेट बढ़ाया, गोल्ड आपने बाहर निकाला, सिल्वर बाहर निकाला, जितना आपने रखा हुआ था सभी को आपने बेच दिया। बेचने के बाद में वही पैसा आपने अकाउंट में जमा कर दिया। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने इसलिए किया कि जो पैसा जो था, सही बात बताऊँ, एमपी गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है ना? मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, समझे आप? पैसा नहीं था, पर आप लोगों ने उनका खजाना भर दिया, क्योंकि आपने जो धन जो इतने दिनों से जो गाड़ के रखा था, वो निकाल के आपने बेच दिया और वही पैसा आपने बैंकों में डाल दिया और आपने मतलब बेफिज़ूल उस पे टैक्सेस हो गए, जो भी है वो सारे चालू करवा लिए। तो यही हमारा काम है, ह्यूमन एनालिसिस करना। यही हमें पढ़ाया जाता है कि आप कैसे मतलब चीज़ों को सँभाल सकते हो, कैसे चीज़ों से मतलब आप कैसे लोगों से चीज़ें निकाल के आप अपने अंडर कर सकते हो। तो इसे ही ह्यूमन एनालिसिस, समझ गए? एनालिसिस तो करना ही करना है, ये तो फिक्स ही है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, आप नहीं समझोगे ये सब चीज़ों को। जब रेट बढ़े थे तभी मैं समझ गया था। तो हमारी पढ़ाई सिर्फ़ यही होती है कि हम कैसे चीज़ों को मतलब दूसरों की चीज़ों पे कैसे हम हमारा एक्सेस कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, तो ये नॉर्मल है। तो थोड़ा समझो इन सब चीज़ों को। अब मैं बताता हूँ आपको एक और चीज़ अच्छी-सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप घर में पैसा रखते हो, सभी लोग रखते हैं, घर में पैसा रखते हैं, बैंकों में पैसा रखते हो, ठीक है? और आज के टाइम पे सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? सभी लोग बोलते हैं, सारी चीज़ें मैं भी मानता हूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडियन करेंसी अपने घर में रखना ही सबसे बड़ा नुकसान है। आप मानो या बैंक में रखो या घर में रखो, सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि जब अगर आप डॉलर के हिसाब से देखोगे या मार्केट के हिसाब से देखोगे तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप मान लो 100 रुपए अगर आपके पास में है ना, तो अगर मार्केट ऊपर से अगर देखें मार्केट रेट के हिसाब से तो उसके जो टोटल जो आता है वो 65 रुपीज़, मतलब समझ रहे हो आप? वो 100 रुपए की कीमत सिर्फ 65 रुपए है आपके पास में। ये चीज़ें भी है। ये चीज़ समझो आप अच्छे से। और दूसरी बात और बताता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अपने रिज़र्व में जो रिज़र्व होता है ना, अपने रिज़र्व में कभी भी इंडियन रुपीस नहीं रखती, वो गोल्ड रखती है। जिसे आप बेच के अपने जितना आप बेच के आप अपने बैंकों में डाल चुके हैं ना पैसा, वो भी मैं बताता हूँ आपको। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अपने रिज़र्व में गोल्ड रखेगी या तो डॉलर रखेगी, हमेशा। समझे आप बात को? अगर उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो मैं आपको बता दूँ आपके इंडियन रुपीस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो समझ लो कि वो आपके पास 3 ही है, 2 नहीं है। समझे आप? तो जितने भी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े-बड़े जो जो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो गोल्ड पे करते हैं, सिल्वर पे करते हैं, ठीक है ना? वो प्रॉपर्टीज़ पे करते हैं, ठीक है? तो ये सारी जैसे लैंड पे कर लिया उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। वो कभी भी ऐसे फालतू की हरकतें नहीं करते। तो चीज़ों को थोड़ा समझो। वो मत देखो जो लोग आपको दिखा रहे हैं, वो देखो जो कोई नहीं देख रहा। तो यही चीज़ें होती है। एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करने में और जैसे कैंपस में या आर्मी एकेडमी में या फिर इसमें
अगर आप गवर्नमेंट से जुड़कर अगर चीज़ें करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है। तो यही होता है। तो हमेशा इन चीज़ों को याद रखो। जो बाहर दिख रहा है वो अपना नहीं है, वो आपसे छीनने वाला है। वो देखो जो कोई नहीं देख रहा, जिसमें अपना फ़ायदा हो। समझ गए आप बात को? बस इतना ही है, थोड़ा समझो इन सब चीज़ों को।